Hello dear friends, today we are going to discuss second part of heterocyclic compound. आज हम पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन के प्रिपरेशन मेथड और उनकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे. मेनली अभी पहले पायरोल को डिस्कस कर लेते हैं. तो हम बात कर रहे हैं पायरोल की. अब समझ आ गया होगा 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को पायरोल कहते हैं. उसी के बारे में बात कर रहे हैं. प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ पायरोल. तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम फ्यूरॉन. फ्यूरॉन से हम पायरोल बनाने वाले हैं. तो फ्यूरॉन आपको पता है कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है. इससे कैसे बनाना है, ये आपका फ्यूरॉन. इसकी रिएक्शन करा देंगे NH3 से, अमोनिया बहन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आओ सीखें. इसकी रिएक्शन अमोनिया इसी को कहते हैं, NH3 को. इसकी रिएक्शन जब NH3 से कराते हैं, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O निकल लो, H2, और आप आ जाओ इनकी ज़िंदगी में. देखो इसके जाने से इसकी इनकी एक वैलेंसी खुल जाएगी. नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी खुल गई. 2 जाने से नाइट्रोजन यहाँ फिट हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बना देगा जिसे आप पायरोल कहते हैं. और लैंग्वेज भी बहुत सिंपल से लिखनी है कि व्हेन पायरोल रिएक्ट विद अमोनिया देन आफ्टर डिहाइड्रेशन और आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स पायरोल. सेकंड प्रिपरेशन मेथड में बात करते हैं. फ्रॉम पायरोलिडीन से बनाना है. तो पायरोलिडीन किसे कहते हैं पहले तो ये समझ आना चाहिए. पायरोलिडीन कुछ नहीं है, आपके पास सैचुरेटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है. यहाँ पर आपके पास ये सब यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटे होंगे और इनको HH मिल गए होंगे. एक अब पहले भी हैं और भी हैं यहाँ पे H. एक H और आ गए क्योंकि एक H तो यहाँ पे भी होते हैं लेकिन एक H और आ गए हैं तो इसे पायरोलिडीन कहते हैं. तो ये पायरोलिडीन है. पायरोलिडीन की रिएक्शन और यहाँ पर ये होता है डिहाइड्रोजिनेशन से. डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है उसे भी समझ लेते हैं. पहले तो होता है हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, डिहाइड्रोजिनेशन. तो डिहाइड्रोजिनेशन कराने के लिए सल्फर के साथ सेलेनियम या पैरेडियम के साथ चारकोल मिलाया जाता है. तो इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है. यहाँ से आपका H2 और यहाँ से आपका H2. यहाँ से H2 बाहर होगा तो क्या होगा, आओ सीखिए. H जाने से इन दोनों की एक वैलेंसी, H जाने से इन दोनों कार्बन की एक वैलेंसी. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से पूरी कर लेंगे और ये आपका फॉर्म कर लेंगे पायरोल. तीसरा प्रिपरेशन मेथड बताते हैं फ्रॉम एसिटिलीन से. तीसरे प्रिपरेशन मेथड पे बात करेंगे फ्रॉम एसिटिलीन बहन. एसिटिलीन क्या होता है, इथाइन को एसिटिलीन कहते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये इथाइन ले लिए, 2 मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH. जब इथाइन की रिएक्शन अमोनिया से कराई जाती है, NH3 से कराई जाती है, तो आपके पास क्या होता है, ये बॉन्ड टूटा, दोनों की एक वैलेंसी खुली. ये बॉन्ड टूटा, दोनों की एक वैलेंसी खुली, सबकी एक वैलेंसी खुल गई. और यहाँ पे गर्म करते हैं ऐसे तो आपका H2 भी बाहर निकल जाता है. H2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH. आपके पास CH डबल बॉन्ड CH डबल आ जाएंगे. इन दोनों की एक वैलेंसी खुली थी वो पूरी हो गई. यहाँ पे आपका है NH, तो इसकी भी 2 वैलेंसी खुली है, एक इससे एक इससे. तो ये आपका जो बनेगा वो पायरोल हो गया. तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गई फ्रॉम एसिटिलीन. और लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, मैं 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विद अमोनिया, बहन नहीं लिखना, अमोनिया लिखना है, एंड इट फॉर्म्स पायरोल. बस ये पायरोल का स्ट्रक्चर बन गया आपके पास. नेक्स्ट फ्रॉम सक्सेनिक एसिड होता है, तो सक्सेनल डिहाइड से कराना है. सक्सेनल जी क्या होते हैं, आओ सीखें. तो CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O. अगर ये COOH होता, ये भी COH होता तो इसे सक्सेनिक एसिड कहते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले तो होती है टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म एक टाइप के आइसोमेरिज्म सबको पता होगा. तो शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड. जब अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड का माइग्रेशन होगा तो CH बचेगा, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और ये इसके पास एक H तो है ही, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पर भी इसके पास आ जाएगा OH. तो अब इसे हीटअप कर देंगे. वो हीटअप करने से क्या होगा, आपके पास यहाँ से आपका H2O निकल लो. H2O जब निकल लेंगे तो आपके पास CH और यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड CH, और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है. इस ऑक्सीजन के H जाने से इसकी एक वैलेंसी खुल जाएगी. यहाँ से OH जाने से इस कार्बन की एक वैलेंसी खुल जाएगी. तो ये जो बनेगा वो हो जाएगा आपका फ्यूरॉन. इसकी रिएक्शन करा देते हैं NH3 अमोनिया बहन से. अमोनिया से कराएंगे तो ये आपको फ्यूरॉन से, सबसे पहले मेथड भी मैंने फ्यूरॉन से ही बनाया था.
तो यहाँ पे से आपका H2 और एक O, H2O बाहर हो जाएगा और आपका यहाँ पर से CH डबल बॉन्ड CH तो NH बचेगा वो इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा जैसे आप पायरोल कहते हैं। तो ये पायरोल आपका फॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास ये 4 प्रिपरेशन मेथड हो गए। एक लास्ट मेथड पे और मैं बात कर लेता हूँ। लास्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम सक्सिनामाइड। तो सक्सिनामाइड लैंग्वेज भी बहुत सक्सिनामाइड में क्या होता है कि आपके पास एमाइड ग्रुप होगा CH2 सिंगल बॉन्ड वाला होता है, C डबल बॉन्ड O एसिड होता तो सक्सिनिक एसिड होता, एसिटल एल्डिहाइड था तो सक्सिनल्डिहाइड था। एमाइड ग्रुप CONH2 को कहते हैं, ये आपका सक्सिनामाइड हो गया। तो यहाँ पर भी होती है टॉटोमेरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड। और आपके पास ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ पर आएगा आपका OH CH डबल बॉन्ड C OH और यहाँ आपका NH कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं Zn जिंक से। जिंक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली 90% केसेस में अगर उसे ऑप्शन दिखती है तो उसको लेके चले जाता है और 2 हाइड्रोजन दिखती है तो उसको लेके चले जाता है। हाइड्रोजन से बहुत मेहनत करता है और ऑप्शन से Zn और एक O, ZnO और एक और Zn लेंगे तो वो ये वाला ऑप्शन, तो 2 ZnO बाहर हो जाएगा और Zn बाहर हो जाएगा। तो आपके पास CH डबल बॉन्ड C वो तो चला गया, HCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका NH। तो ये जो बना है वो आपका बनेगा पायरोल। तो ये आपका पायरोल का फॉर्मेशन हो गया। तो पायरोल बनाने के आपके पास 5 प्रिपरेशन मेथड मैं बता चुका हूँ। पहला फ्यूरॉन से बनाया था, अमोनिया से रिएक्शन करा करके, पायरोकेटीन का डिहाइड्रोजनेशन करा करके। तीसरा शायद एसिटिलीन से बनवाया था मैंने और चौथा आपके पास सक्सिनाल्डिहाइड से बनाया था, 5वां सक्सिनामाइड से बनाया था। तो ऐसे शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ कैसे बनाया था। उनकी लैंग्वेज भी जो होता है रिएक्शन में बहुत सिंपली लिखनी होती है। बात करते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टी हमें पता है, पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं पहले ही बोल चुका था पार्ट फर्स्ट में कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो अगर ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो जनरली मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ अपने बहुत सारी वीडियोज़ में, ये 5 टाइप की जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। जिसमें आपका पहला हेलोजिनेशन हो गया, इसमें क्या होता है उसे बता देता हूँ मैं आपको। दूसरा आपके पास हो गया नाइट्रेशन, तीसरा हो गया आपके पास सल्फोनेशन, दिख रहा होगा आपको, मैं मुँह से बोल रहा हूँ तो समझ आ जाएगा। चौथा हो गया आपके पास फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप का जुड़ जाना है एल्काइलेशन। और आपके पास फ्रेडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। और भी बहुत सारी रिएक्शन होती है, जनरली ये है। हेलोजिनेशन में आपका हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, Cl2 से मैंने रिएक्शन करा दी, ये होती है आपकी AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको पता है, पहले ही पार्ट में बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन पे या फिर क्वेश्चन पे अटैक होगा, यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ से H ये पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो H प्लस जाता है, Cl प्लस पॉजिटिव वाला आएगा, H प्लस और Cl नेगेटिव बाहर और ये Cl वहाँ जाके अटैक कर जाएगा। तो एक रिएक्शन भी हो गई। और इसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, बाकी की तो आप लोग खुद से कर लेंगे। कैसे लिख लेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 पायरोल रिएक्ट विद क्लोरीन एंड फॉर्म 2-chloro-pyrrole। फिर नाइट्रेशन में हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से। तो HNO3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि इस फॉर्मेट में टूटता है। कंसनट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 पायरोल रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक एसिड, H प्लस और OH नेगेटिव, H2O बाहर और NO2 नाइट्रो वाला ग्रुप यहाँ आके जुड़ेगा, नाइट्रो वाला ग्रुप यहाँ आकर के जुड़ेगा। तो आपके पास बनेगा 2-nitropyrrole, नाम लिख लेंगे आप लोग। सल्फोनेशन किसी की प्रेजेंस में जनरली होता नहीं, वैसे एसिडिक मीडियम में ही होता है। तो H प्लस और OH नेगेटिव, H2O बाहर और SO3H वाला ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो आपका सल्फोनिक एसिड है वो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है। वैसे 2-pyrrole सल्फोनिक एसिड भी कह देते हैं या आप इसका नाम पायरोल 2-सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं। फ्रेडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कराते हैं रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है तो H प्लस और Cl नेगेटिव, यहाँ से H प्लस और Cl नेगेटिव बाहर और इस क्वेश्चन पे आपके पास आ जाएगा एल्काइल ग्रुप
और फ्रीडल का आप एसाइलेशन में बात करें तो CH3COCl से रिएक्शन करा देंगे, इस ग्रुप को कहते हैं एसिटिल ग्रुप और H+Cl नेगेटिव बाहर, और ये आपका एसिटिल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा पायरोल पे, तो ये बन जाएगा आपका COCH3 2 एसिटिल पायरोल, ये 2 एसाइल पायरोल। तो ये जनरली ये रिएक्शंस हो गई, 5 रिएक्शंस पे बात कर चुका हूँ। अब बात करेंगे इनकी मैकेनिक्स पर, वो इंपॉर्टेंट है, सबकी मैकेनिक्स एक जैसी ही होती है, तो मैं एक ही की एक्सप्लेन करूँगा, बाकी सब आपको वैसे ही करना है। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट में क्या अभी इसी में एक्सप्लेन करता हूँ। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ, पहली वाली रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ पायरोल। पायरोल का हेलोजिनेशन करा रहे हैं, पायरोल का हेलोजिनेशन कराएंगे तो ये 3 स्टेप में होती है। कभी भी मैकेनिज्म लिखनी होती है तो उससे पहले आपको एक रिएक्शन लिखनी चाहिए सिंपली, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कैसे रिएक्शन करना है, थक लग गई। तो हेलोजिनेशन में आपके पास AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे से इस पोर्शन पे H+ और Cl नेगेटिव, HCl बाहर, और आपके पास ये बनेगा 2-क्लोरोपायरोल। ये हो गई इसकी रिएक्शन। मैकेनिक्स पे अगर हम बात करें तो हथियार खत्म होने वाला है, बात करनी बननी पड़ेगी मैकेनिक्स। तो इसकी किसी भी इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप, हथियार दूसरा देखना पड़ेगा। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो और ये हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन में Cl2 की रिएक्शन AlCl3 सबसे पहले कैटेलिस्ट की पार्टिसिपेट करता है, हम कहते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करता जबकि। तो इसमें आपके पास ये लुईस एसिड है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लुईस एसिड होता है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यही रीजन है कि Cl पॉजिटिव में टूटता है, और इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के Cl को Cl पॉजिटिव, ये बना दिया इसने इलेक्ट्रोफाइल। अब नाइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में SO3H पॉजिटिव, एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव, और एसाइलेशन में CH3CO पॉजिटिव। हम बात करते हैं आपके पास क्लोरीनेशन के पहले स्टेप में, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना और आपका AlCl3 Cl नेगेटिव को लेकर के AlCl4 नेगेटिव, लास्ट स्टेप में काम करेगा। आपके पास सेकंड स्टेप में बात करते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू पायरोल रिंग। पायरोल रिंग पर जब हम अटैक कराएंगे तो पायरोल रिंग पर अटैक कैसे होगा और सीखिए। ये आपके पास 5 नंबर टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा छोटा सा लिखा है, यहाँ पर Cl पॉजिटिव अटैक करने के लिए आया। नाइट्रेशन में वो होगा, फिर सल्फोनेशन में, सबकी मैकेनिज्म एक जैसी होती है, मैं बाकी को एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला, तो इसी में इस स्टेप में ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे से आपको पता है कि एक H होता है, Cl के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसका चार्ज हटेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा Cl। बाकी मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वाले पार्ट में। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन चलाएगा मिलाएंगे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, बॉन्ड इधर, इसका चार्ज हट जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन चलेगा इसको पॉजिटिव, तो ये नहीं चाहिए तो ये वाला इधर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। 2 और 5 पे मैं पहले वाले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया था, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव, ये पायरोलिनियम आयन भी कह सकते हैं। बात आती है स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड में रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, H+ आयन का रिप्लेसमेंट होगा, इसे टर्मिनेशन स्टेप भी कहते हैं। आपके पास क्या होता है इस स्टेप में, ये अलग है, यहाँ पे से ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका पायरोल था, ये लास्ट स्टेप में यहाँ से आया था, ये इधर था, ये इस साइड यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। आपका AlCl4 नेगेटिव जो पहले स्टेप में बना था, ये H+ को लेके जाएगा, H+ और Cl नेगेटिव, आपका HCl बाहर हो जाएगा, और आपका कैटलिस्ट AlCl3 एज इट इज बाहर। जैसे यहाँ से H+ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर, ये वाले इधर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस लौट के आ जाएंगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। तो ये बॉन्ड इधर और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो फाइनली आपका ये बन जाएगा पायरोल। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई 3 स्टेप में। अब क्या होता है कि आपको इसमें प्रॉब्लम आती है पहले स्टेप में, बाकी ये वाले स्टेप सेम होते हैं, बस यहाँ पर जो Cl पॉजिटिव बना है, यहाँ पे NO2 होगा, सल्फोनेशन में SO3H होगा, एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव होगा, एसाइलेशन में CH3CO पॉजिटिव। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरली आप E करके भी समझ सकते हो उसे,
और प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले स्टेप में, तो मैं सारी मैकेनिक्स के पहले स्टेप्स आपको क्लियर कर देता हूँ, तो आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले करके काम चला सकते हो। मैं इसकी बात करता हूँ नेक्स्ट आपका पहले स्टेप्स एक्सप्लेन कर लेता हूँ सबके, बाकी जब पहले स्टेप समझ आ जाएंगे तो वही सब होता रहेगा। यही अगर मैं इनकी रिएक्शन की बात करूँ तो फ्यूरॉन थायोफीन के लिए भी सब ऐसे ही चल रहा है, बस जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे बस ऑक्सीजन आएगा और सल्फर आएगा, बस इतना ही चेंज आएगा, क्योंकि मैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी बात नहीं करूँगा आगे। तो यहीं पे बस समझ लेंगे कि यहाँ पे बस ऑक्सीजन होगा और सल्फर होगा, तो आपका वो क्या बन जाएगा, फ्यूरॉन और थायोफीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो सबके पहले स्टेप लिख रहा हूँ मैं। हेलोजिनेशन में मैकेनिज्म में आपको बाकी के सारे स्टेप सेम होते हैं, दूसरे और तीसरे। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है आपको ये तो बता भी दिया, ये अपनी तरफ ले जाता है तो Cl पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव बनाया। दूसरा आता है आपके पास नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में आपके पास HNO3 से रिएक्शन कराते हैं और H2SO4 की प्रेजेंस में होती है ये। तो आपका ये किस तरीके से होगा, OH निगेटिव और H+, H2O बाहर, NO2 पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव। ये HSO4 निगेटिव लास्ट स्टेप में H+ को रिप्लेस कराने का काम करता है। सल्फोनेशन में कोई कैटलिस्ट यूज ही नहीं होता, तो आप उसे जनरली सिंपली ब्रेक करके भी समझ सकते हो, वैसे और अच्छी बुक्स में और तरीके से भी समझा जा सकता है, बट आप सिंपल वे में समझो उसे। ये बन गया आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की अगर मैं बात करूँ, पहले स्टेप सबके बता रहा हूँ। CH3Cl ये होता है AlCl3 या नाइट्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये सब अपने साथ लेके जाता है, तो इसे बना दिया इसने CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और लास्ट स्टेप में ये वाला H+ को रिप्लेस करने का काम करेगा। फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3 COCl बहुत गर्मी हो गई भाई, पंखा भी नहीं चल रहा, आवाज़ खराब हो जाएगी नहीं तो। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे और ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।